देखो यहां पर संधि क्या होता है, दो वर्णों का आपस में मेल, यही क्या है, संधि है ना। दो वर्णों का आपस में मेल होना ही क्या है, संधि है। तो यहां पर दो क्या होगा, व्यंजनों या स्वरों व व्यंजनों का मेल होगा। किसका होगा, या तो दो व्यंजन होंगे आपस में मिलेंगे, या तो एक स्वर या एक व्यंजन होगा, या एक व्यंजन या स्वर होगा। इसका नियम ये है, इसका जो सूत्र है, सूत्र ये है, क्या है देखो यहां पर देखो क्या है, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा तो व्यंजन संधि। अगर स्वर प्लस व्यंजन भी होगा तो व्यंजन संधि। अगर व्यंजन प्लस स्वर भी होगा तो व्यंजन संधि। ये चीज आप ध्यान रखना कि व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा तो व्यंजन संधि, स्वर का व्यंजन से भी मेल होता है तो व्यंजन संधि, अगर व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो व्यंजन संधि है। ठीक है, यह आया समझ में। अब इसके बाद आपका पहला जो नियम आता है, पहला नियम, आप व्यंजन संधि में क्या चलते हैं, नियम चलते हैं। व्यंजन संधि में किसका क्या चलता है, नियमों का। देखो पहला नियम कहता है, यदि क च ट त और प, देखो किसके बाद, क च ट, क च ट त और प, अगर ये है, कौन से है, क च ट त और प के परे अगर उसी का तीसरा वर्ण आ जाता है, इन्हीं का क्या आ जाता है, इन्हीं का तीसरा वर्ण, इनका तीसरा वर्ण आता है। क्या आता है, इनका तीसरा वर्ण आता है। इसका तीसरा वर्ण क्या है, यहां देखो, क ख ग, फिर च छ ज, फिर त थ द, फिर सॉरी ट ठ ड। देखो ये क्या है, अब इनका जो तीसरा वर्ण है, यहां ट ठ ड हो गया, इसका त थ द, इसका प फ और ब, इसके बाद क्या आ जाएगा, घ ङ झ य ड और य अड, फिर इसके बाद ध और न, इसका भ और म, ये है ना। अब ये नियम क्या कहता है आपको, जो पहला नियम आता है कि अगर किसी शब्द के प्लस, यहां अगर प्लस के इधर क आता है, ठीक, और प्लस के ऊपर च आता है, या ट आता है, या तो आता है, या प आता है, ध्यान से देखना, मैं इसको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। तो जब आप शब्द को मिलाओगे, ये क किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये क क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, ये च क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा, ये ट क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये ब बन जाएगा तुम्हारा, प फ ब क्या बनेगा, ब बन जाएगा। ये नियम क्या कहता है, अगर प्लस से इधर क आ रहा है तो क क्या, प्लस जब शब्द मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। आ गया समझ में। अगर शब्द के इधर च है, जब शब्द मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। जब शब्द के प्लस से इधर त है, जब शब्द मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। जब प्लस से इधर क्या है, प है, तो शब्द मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ब बन जाएगा। समझ में आया इतना। तो ये यही कह रहा है कि जब क्या होता है,
यदि क च ट के परे वर्गों का तृतीय वर्ण ग घ ज घ ये तृतीय वर्ण जो जो होते हैं आपको पता है कौन कौन से आपके तृतीय वर्ण होते हैं। तीसरे वर्ण तथा य र ल हो तो स्वर का क च ट प में क्या बन जाएगा ग ज ठ भ ये बन जाएंगे। देखो एक उदाहरण मैं लिखा, चलो इसको इसकी पहले आप इसकी परिभाषा लिखो, चलो लिखो इसकी परिभाषा लिखो सीधे तौर पे। देखो इसमें यदि यदि मैं पूरा मिटा देता हूं इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना। मैं सीधे नियम लिखा रहा हूं, इसको भी मैं सीधे नियम लिखा थोड़ा ऊपर लिखता हूं ना, दिख रहा है। व्यंजन संधि नियम आएगा आपका फर्स्ट, पहला नियम, ठीक है। फर्स्ट नियम है, देखो इसमें यदि क च ट त, यदि क अलंत भी आएगा नीचे च ट त और प के बाद कोई स्वर के बाद कोई स्वर के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा चौथा वर्ण या वर्ण या वर्ण या य र ल व, य र ल व, य र ल व ह हो तो, ह हो तो, हो तो, ह हो तो, क का ग, क का ग, च का ज और ट का क्या बनेगा ड और त का द और द और प का ब बन जाता है, बन जाता है, क का ब बन जाता है। आ गया, समझ में आया। देखो क्या होगा, यहां आपका क है, ध्यान से देखना, एक नियम प्लस फिर क्या लिखा है आपने तीसरा या चौथा, यहां पर देखो अच्छी तरह क ख ग घ ङ च छ ज झ य ठ ठ ड ढ ण थ थ द ध और न प फ ब भ म, ठीक है। अब देखो जब प्लस से पहले क्या हो आपका, ये सूत्र है ना तुम्हारा, ये क्या है सूत्र है, समझ गए। जब प्लस से पहले क्या हो क हो,
उसके बाद क्या हो, इसका तीसरा क्या है, और चौथा क्या हो, या गौ हो या घो। समझ गए? क्या हो, पहले क्या आ जाए, पहले आपका ये वर्ण आ जाए कि पहले क हो, उसके बाद गौ या घो हो, या क्या हो आपके पास य, र, ल, व और ह हो। तो ये क किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये क क्या बन जाएगा, गौ में बन जाएगा। अब क्या बनेगा, अपना तीसरा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान से समझो इस बात को, ये मैंने पूरा सूत्र ही लिखा दिया है आपको। मैंने कहा है प्लस से पहले क्या हो, क हो, उसके बाद इसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए प्लस के बाद, फिर या तो य आए या रो आए या लो आए या वो आए या हो आए, इनमें से कोई भी आएगा, जो पीछे कुछ भी आ जाएगा। इसके बाद पहले तो कोई होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये गो बन जाएगा। समझ गए? चलो एक उदाहरण देखो, दिक धन अंबर। कोई स्वर भी होगा इसमें, और कोई स्वर भी होगा, सॉरी कोई स्वर भी, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। समझ गए? स्वर भी होगा, कोई भी स्वर आए तो ये क्या बन जाएगा, आपका उदाहरण है दिक धन अंबर। दिक धन अंबर, बताओ। मैंने यहीं पर लिखा रखा है, लिखा आपको, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पर लिखा रखा है, देखो यहां पर देखो, क च ट त प के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण या य, र, ल, व या व या हो तो क गौ में परिवर्तन हो जाएगा, च और त और त और प व में परिवर्तन हो जाएगा, बन जाता है, लिखा है। वही चीज मैंने आपको एक सूत्र दे दिया है, आपको और आसान हो जाएगा। आपको पता है कि तीसरा चौथा होना चाहिए, य, र, ल, व और ह होना चाहिए, या कोई स्वर होना चाहिए। अब यहां पर देखो, आधा को है, उसके बाद कोई क्या आ गया है, स्वर। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, गौ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गौ बनाएंगे। अब देखो इसको मिलाएंगे तो दिक, दी आ गया दी, और उसके वहां क्या बचा है तुम्हारा, उधर क्या बचा है तुम्हारे पास, मबर बचा है। क्या बचा है, मंबर, क्या बचा है, मंबर बचा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है मुझे इन दोनों के स्थान पे क्या लिखना है, गौ लिखना है। दी लिखा आपने, प्लस गौ किया आपने, उसके बाद मबर कर दो, मिलाओ इसको, एक गौ, ये मौ, इसके बाद बो है, इसी वर्ग का बो है, तो इसको मौ को हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और वैसा भी, ऐसा भी लिख सकते हो आप, और ऐसा भी लिख देते हो, दी गम बर, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों की क्या है, सही है। आया समझ में, आया समझ में या नहीं आया बताओ। देखो सरल सी चीज है ना, कोई टफ है नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पूरा सूत्र ही बता दिया है। इसी के साथ अगला सूत्र लिख दो। चलो एक दो उदाहरण करो तो इसके, और लिखो इसमें एक और लिखो उदाहरण इसमें। वागीश्वर शब्द लिखो, वागीश्वर, बताओ इसको, वागीश्वर, वागीश्वर या वागीश्वर, वागधन ईश्वर। क्यों हुआ ऐसा, देखो वाक
धन ईश्वर। क्यों है ऐसा बताओ, बता कमल क्यों है ऐसा? ईश्वर वाक, देख यहां क्या है, ओ है, उसके बाद और क्या है यहाँ पर, स्वर है, तो क्या बन गया, वाक धन ईश्वर बन गया। समझ गए? ये देख यहाँ पर क है, यहाँ पर क्या है, ई है, तो मात्रा इसी की आएगी ना। गौ में जो गौ जो बनेगा तो गी बनेगा, क्या बनेगा, गी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर से तुम्हारा वा रह गया, यहाँ पर एक गी डाल दो, गी आ गया, प्लस यहाँ बना है स्वर बचा है। अब तीनों को मिला के तो वा गी स्वर, वागु का जो ईश्वर, बोलने का जो ईश्वर के समान बोलता है। आ गया समझ में? आया है? अगला उदाहरण लिखो, बिठा दो सूत्र को, आ जाएगा सूत्र। सूत्र याद हुआ नहीं, बताओ पहले क्या था सूत्र, बताओ। क के बाद क्या हो, तीसरा और चौथा वर्ण, फिर क्या हो, य र ल व, और क्या हो, हो, या क्या हो उसके पीछे, स्वर। समझ गए? आ गया ना? अब उदाहरण लिखो, चलो अब मैं बता रहा हूं, देखो वाक धन जाल, करो तीसरा चौथा वर्ण एक ही सीपी, इसका नहीं होगा, हाँ? क वर्ग का ही नहीं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो क्या होगा, देखो यहां क है प्लस, फिर स्वर है, फिर या र ल व और ह, इसको तो तुम लिख ही दो। ठीक है, ये हो, फिर उसके बाद तीसरा और चौथा किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो। समझ गए? यही नहीं कि सिर्फ क वर्ग का ही नहीं, मैं क वर्ग का इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ग क लिखा था वहां पर। आपको क्या होगा, यहां प्लस से पहले क होगा, फिर या स्वर हो, या य हो, र हो, व हो, या किसी भी वर्ग का क्या हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो। समझ गए? आप मैंने क्या लिखा था आपको उदाहरण, वाक धन जाल लिखा था, वाक धन जाल। अब ये जो है देखो, ये जो वर्ग का क्या है, तीसरा है, तो क के बाद क्या आ गया है, जो आ गया है, आधा जा आ गया ना। ठीक है, आगे जा। अब इससे जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, गा, अरे सॉरी क्या बनेगा, चा कैसे बनेगा, क्योंकि चौका तीसरा वर्ग है, चा कैसे बनेगा बताओ, चौका नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो मैं क्या कह रहा हूं, पहले आपका क हो, प्लस हो, चौ ये हो या ये हो, तभी तो मैंने दोबारा दिखा रखा है, किसी भी वर्ग का क्या हो, तो इसका ही क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, वाक, नहीं ये यहां से जो सिर्फ जो निकलेगा। ठीक है, ये एक ही साथ आ जाएगा, वाक, यहां फिर क्या आ रहा है, जो आ रहा है ना, देखो जो आ रहा है, ये जा लिख दो चलो, फिर मतलब तीसरा वर्ण है तो आपका आएगा वाक जाल, क्या आएगा, वाक जाल आएगा, क्या आएगा, वाक जाल आएगा। समझ गए कैसे हुआ है, क्योंकि ये आधा क है। ठीक है, यहां ये जो इसी के साथ चला जाएगा, ये आधा क ही क्या होगा, ये क ही क्या होगा, चेंज होगा, ये आधा क है तो आधा इसी का आधा ग आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा है। वहां पर तो ऐसी बताओ मुझे, तो क्या स्वर के व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ेगा, मगर व्यंजन के साथ क्या जुड़ सकता है, जैसे तुमने यहां लिखा था वाक धन ईश्वर, यहां क कर दिया था, यहां ई कर दिया था, अब यहां क और ई किया था, तो आधे क के साथ ई का मेल हो रहा था, तो इसने आप क्या लिख रहे थे,
गी लिख रहे थे, क्योंकि आधे क के साथ ई लगा तो ये क क्या बन जा रहा था, गौ, और ई पीछे से आ गया तो क्या हो गया, गी हो गया। ई पीछे से लग रहा था, यहां पर भी क्या हुआ है, क आधा है, जा पीछे से लगेगा, क्या बन गया, क, ये आधा क क्या बन गया, गौ, ये जा लो, समझे। चलो एक बार और लिखो, एक और आ जाएगा, एक बार लिखता हूँ, वाक धारा, वाक धन धारा, वाक धन धारा, आप बताओ मुझे, वाक धन धारा क्या बनेगा, वाक, वाक धारा बनेगा, क्या बनेगा, वाक, ये आधा को है, धारा अलग हो जाएगा, क्या बनेगा, वाक धारा। आया समझ में। एक और लिखो, दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम, बताओ इसको, बता कमल क्या बनेगा, गौ है, क्या बन जाएगा, को दिगंबर नहीं हो गया, पीछे वाला सेम रहेगा, स्वर व्यंजन, स्वर होता तो उसके साथ लग जाता, स्वर नहीं है तो व्यंजन है ना, व्यंजन व्यंजन के साथ तो लगेगा नहीं, क्या बनेगा मनीष, दिक भ्रम बनेगा, क्या बनेगा, पीछे वाले पे कोई देख, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये स्वर होता तब फर्क पड़ता, व्यंजन है तो सेम रहेगा, ठीक है। देखिए यहां पर सिर्फ चेंज किसको करना है तूने, क को, क्या आ गया, दिक, पीछे वाला से लिख दे भ्रम। अगर ये मान लो यहां पर आ होता तब क्या आ जाता है, यहां पर दिगाम आ जाता, क्या आ जाता, दिगाम आता, क्योंकि स्वर व्यंजन आधे स्वर के साथ व्यंजन क्या हो जाता, जुड़ जाता। अब मगर तू अब यहां पर देख, अब यहां पर क्या है, दिग्धन, क्या था ये, भ्रम था ना, अब तू आधा क के साथ भौतु नहीं मिलाएगा, मिलाएगा, जैसे तूने लिखा, एक शब्द लिखा तूने, अभ्यास लिखा शब्द, तूने ये भौ के बाद क्या आ रहा है, यो आ रहा है ना, तो भौ के बाद जो आ रहा है तो भौ को कैसा लिख रहा है तू, आधा लिख रहा है ना, लिख रहा है आधा, अगर ये आधा लिख रहा है तो यो आ रहा है, अगर यहां पर तेरा ऐसा आ जाता, अब देख, अब आधा होता, ये आ जाता ईस, तब क्या लिखता, अब तो स्वर आ रहा है ना, व्यंजन के पीछे क्या आ रहा है, स्वर है, तो स्वर है तो ये आधा है तो ये मात्रा इसके साथ आ जाएगी, क्या आ जाएगा, अभीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभीस हो जाएगा, समझ गए। मगर व्यंजन है उसके पीछे तो वो बेचारा आधा ही रहेगा, क्योंकि स्वर पूरा कब होता है, व्यंजन पूरा कब होता है, जब उसके साथ क्या होता है, स्वर आता है, और जब तक उसके साथ स्वर नहीं आएगा तब तक वो पूरा नहीं होगा। अब यहां पर कैसे स्वर आ रहा है, इसके पीछे नहीं आ रहा है, यहां पर आधा है तो इसके पीछे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ये आधा ही रहेगा, देखिए ऐसा आधा रहेगा। अब ये बनेगा तो क का गौ बन जाएगा, मगर पीछे का वही रहेगा, क्योंकि ये बेचारा आधा ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे स्वर नहीं आ रहा है, समझ गया। चलो फिर एक और करो, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो अच धन अंत, अब बनाना, तो ये वाला ही करा दूं मैं, 100 वाला करा दूं अब, है चलो अब इसमें खाली सूत्र बता देते हैं, हाँ चलो यहां सिर्फ 100 लिख देता हूं, हाँ बात तो सब वही है, क की जगह क्या आ जाएगा, चौ आ जाएगा, सिर्फ क की जगह क्या आएगा, चौ आ जाएगा, पहले क था ना, अब चौ हो जाएगा, चौ की जगह पे चौ, अब चौ की जगह पे क्या आएगा, चौ आएगा। देखो तुम अच धन, अच धन अंत, अच धन अंत, अच धन अंत, अब बताइएगा कमल, अच धन अंत क्या बनेगा इसका, बता, अच्छा समझ गया, क्यों बनेगा अच्छा तेरा बता, क्योंकि इसके साथ क्या लग गया, ये लग गया, ठीक है।
क्योंकि और इस पूरा इस और ने इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो देख दो क्या बना, अचंत लिख दो। समझ गया, समझ गए, आया समझ में। देख क्या हुआ, अब इसके पीछे स्वर है, ये आधा था तो इसके पीछे स्वर है, तो और मुझे चौ को क्या बन जाता है, जौ बन जाता है। आपको नियम पता है कि अगर चौ है उसका तीसरा बन जाता है, आपने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये जौ हो जाएगा। जौ क्यों हुआ, क्योंकि ये आधा था, ये भी आधा आता, मगर इसके पीछे क्या है, और है, तो अजंत हो जाएगा। आगे समझ में। अब अगला कर, अगला लिखो, इसमें और लिखो एक और, अच धन आदि, अच धन आदि करो तो क्या बनेगा, अजाति बनेगा। क्या बनेगा, अजादि, अजादि बनेगा। क्या बनेगा, आजादी बनेगा, आजादी नहीं है, आजादी बनेगा। क्या बनेगा, आजादी। आया समझ में। क्यों क्यों बना ऐसा होता, क्योंकि आधा चौथा आ था, तो जौ में क्या मार देंगे, ठीक है। अगला लिखो, अगला नियम लिखो, टॉ का नियम, टॉ का नियम समझ में आ गया या नहीं आ रहा है। अब इसकी जौ की जगह क्या लिख दोगे, टॉ लिख दोगे, और पीछे वही रहेगा सब, ठीक है। और बनेगा ये क्या, ये अपना ही तीसरा बनेगा, क्या, डॉ बनेगा, ठीक है। ये अपना तीसरा बनेगा, इसका क्या बनेगा, ये डॉ बन जाएगा। लिखो इसमें, षट धन आनंद, षट धन, षट धन आनंद, सॉरी, षट धन आनंद बनो, बताओ, षट धन आनंद क्या बनेगा, सदानंद बनेगा। टॉ किसमें परिवर्तन हो जाएगा, मैंने कहा ना तीसरे में परिवर्तन होगा करके, तो ये टॉ क्या हो जाएगा, डॉ हो जाएगा। यहां सौ लिख दो, यहां आर की मात्रा लिख दो, नौ, नौ क्या बन गया, सदानंद। आ गया, समझ में आया। अब एक और लिखो, षट धन दर्शन, षट धन दर्शन। अब बता, षट धन दर्शन, कमल क्या होगा, तो आधा आएगा, दो आधा होगा, पूरा होगा आधा, शाबाश, वेरी गुड। क्या होगा, स दो आधा होगा, दर्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, सदर्शन बनेगा, ठीक है। आ गया, चलो इतना ही करते हैं।